morning, guys. Right now, I guess it's 7:30 in the morning, and this is my view. It's okayish, like downstairs, not नीचे वाला part तो बिल्कुल नहीं, but ऊपर जैसे I can see the mountains, वो बहुत सही लग रहा है. अब we gonna be changing and getting fresh, and then we will be going to eat breakfast, and then we will be going for Ujjain. So let's go. Okay, this buffet, total 5-star feels, delicious food, warm stuff, and whole vibe was just wow. Good morning. Good morning. जय श्री महाकाल. मुझे को आके दे, अंजलि को रख के करने दे. इसको बोल, क्या बोल रहे हैं? को तारी ग्रुप उधर जो कर दे. हरे हरे हरे. अच्छा, इनको मैंने उस दिन रात को वो करा. हाँ यार, भाई, वो मजा आया. वो करो. हाँ. हेलो हेलो. जय 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 श्री महाकाल. जय श्री महाकाल का. ये पागल हो चुका है गाइस, और अभी हम लोग उज्जैन की तरफ जा रहे हैं. माइक के पीछे ना. हेलो हेलो. तो फिर अब हम लोग मिलते हैं उज्जैन में. मिलते कहाँ हैं? हाँ, वो तो देखेंगे ना. अच्छा. ये When you're about to reach in Ujjain, everything is related to Shiv. उज्जैन, महाकाल की नगरी. हर कोने में भक्ति की एक अलग ही गुनगुनाहट है. यहाँ की हवाओं में भी ना महादेव का नाम बसा हुआ है, और इसी पवित्र नगरी के दरवाजे पर ये महामृत्युंजय गेट है. इस गेट से गुजरते ऐसा लगता है कि जैसे महादेव अपने भक्तों को ही बुला रहे हैं. एक अजीब सी शांति, एक सुकून जो वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती. बट ये द्वार एक एंट्री पॉइंट नहीं, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत है, जहाँ हर कदम भक्ति में डूब जाता है. अब हम जा रहे हैं महाकाल की तरफ. एक्चुअली सीन ये हुआ था कि हम लोग जब गाड़ी में थे तो हम लोगों ने प्रॉपर शिव जी के भजन लगाए हुए थे, तो एकदम ऐसे वाइब बन गई थी. अब हम लोग जा रहे हैं महाकाल की तरफ, और उसके बाद मैं आपको बाहर से दिखा पाऊंगी क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है. सो इसलिए अब हम लोग टीका भी लगाएंगे. चलो हम टीका लगाने जा रहे हैं. सो फाइनली महाकाल के दर्शन हो गए हैं. लिटरली बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए. बहुत अच्छे ढंग से, एकदम सरियल था ना. बहुत अच्छे दर्शन. बहुत अच्छे. लाइक लिटरली एकदम सरियल चीज थी वो. 2 मिनट ऐसा लगा कि 1 सेकेंड ये कहाँ आ गई हूँ. मतलब दुनिया में कुछ नहीं है. महाकाल इज सिर्फ महाकाल, दैट्स ऑल. उज्जैन की पवित्र शिप्रा नदी, ये सिर्फ एक नदी नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभव है. द साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर, पीसफुल वाइब्स, एवरीथिंग फील डिवाइन. यहाँ कैसा लगता है जैसे टाइम ही स्लो हो गया हो. दिल को एक अलग सी शांति मिलती है जो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना ही मुश्किल है. इट्स जस्ट लाइक दिस रिवर डजंट फ्लो थ्रू द लैंड, इट फ्लोज थ्रू योर सोल. एंड नाउ आई एम हियर एट काल भैरव मंदिर. नाउ हम लोग हैं काल भैरव के मंदिर में. अभी मतलब लाइन में है, ये प्रसाद है. अब हम लोग जा रहे हैं काल भैरव के मंदिर. चलो चलते हैं. मतलब मेरे को तो जाना था यहाँ पे क्योंकि मेरे को देखना था कि ऐसी क्या चीज़ है यहाँ. वैसे तो मेरे को पता है, बट तब भी मन्नत वो थोड़ा बहुत. उज्जैन का काल भैरव मंदिर एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ भक्ति नहीं, एक रॉ एनर्जी का महसूस होता है. दिस टेम्पल होल्ड्स अ पावर दैट्स फियर्स, डिवाइन एंड डीपली प्रोटेक्टिव. कहा जाता है बिना काल भैरव जी के परमिशन के महाकाल के दर्शन भी अधूरे हैं. यहाँ आते ही लगता है जैसे भैरव बाबा अपने भक्तों की ही रक्षा के लिए खुद ही खड़े हो. द ऑरा इज इंटेंस, द एनर्जी इज रियल, और बस मन ही एक बात कहता है, जय काल भैरव. मीट माऊ माऊ.
a very cute cow eating cucumber. Now we are at संदीपनी आश्रम. यहाँ पे श्री कृष्ण और सुदामा जी पढ़े थे. ये है संदीपनी आश्रम, वही पवित्र स्थल जहाँ श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी. The moment you step in, there's a deep sense of peace and sacredness in the air. यहाँ की मिट्टी, यहाँ के वृक्ष, सब कुछ इतिहास से जुड़ा है. It's just not a place, it's a feeling, a glimpse into the divine childhood of Krishna, Sudama and Balram. यही वो स्थल है जहाँ कृष्ण ने 64 कलाएं और वेद, पुराण, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था. Walking through this ashram feels like walking through time, जहाँ ज्ञान, भक्ति और संस्कार सब एक साथ जीवित हैं. और वहाँ पर एक मंदिर भी है और यहाँ पे एक कुंड है जो कृष्ण जी ने खुद प्रकट करा था. यहाँ पे आई कैन सी समथिंग उसके अंदर चलता हुआ. और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ था यहाँ पे हमको. गाइस, महाकाल की नगरी में इतनी तेज बारिश, ऐसा लग रहा है कि मतलब ब्लेसिंग ही हो गई हो. और यस, बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज द वेदर वाज सो गुड. इट वाज विंडी, इट वाज कूल एंड इट वाज वेरी गुड. अगर आपने हंसराज रघुवंशी का गाना सोना नजारा लगता है सुना है, और उसमें एक लाइन है, शिप्रा किनारे गढ़ काली बसिया. आज हम वहीं गढ़ कालिका में खड़े हैं. अब हम लोग बगलामुखी मंदिर की तरफ जा रहे हैं जो रामनाथ जी ने बनाया था. इसका आर्किटेक्चर काफ़ी यूनिक सा है क्योंकि ये बहुत साउथ इंडिया वाली जो टेम्पल्स होते हैं ना, उसके हिसाब से सिमिलर लग रहा है. और इट वॉज लिटरली सो गुड. मंगलनाथ मंदिर, जहाँ महादेव के दर्शन के साथ साथ मिलती है मंगल ग्रह को शांति. इट्स अ प्लेस फुल ऑफ डिवाइन एनर्जी, पावरफुल, पीसफुल एंड ट्रूली सीक्रेट. यही है हर सिद्धि माता का मंदिर, उज्जैन का एक पवित्र शक्तिपीठ जहां हर कदम पर देवी माँ की शक्ति का एहसास होता है. कहा जाता है कि यहीं सती माता की एल्बो गिरी थी और इसी वजह से ये स्थल शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है. मंदिर के दीप स्तंभ जगमाते हैं और उनकी रोशनी में माँ का आशीर्वाद चमकता है. It's not a temple, it's a place where strength, surrender and divinity meets. And here हनुमान जी का एकदम क्यूट रूप भी आप लोगों को देखने को मिलेगा. And now the highlight of the story. Well, अगर आपने वृंदावन का व्लॉग भी देखा होगा, उसमें भी हाईलाइट यही थी that I was feeding cows. Guys, to be honest, मुझे cows को देख कर बहुत अच्छा लगता है, मुझको सुकून बहुत मिलता है. And that's why I usually feed cows. और वो इतनी cute होती that you cannot also resist yourself. So, हम लोग अब भस्म आरती के लिए रेडी हो रहे थे. And then now we will be going to भस्म आरती. As भस्म आरती में साड़ी कंपल्सरी है for the women and for the boys it's धोती and कुर्ता. तो your girl has wore a साड़ी. Okay, wait. साड़ी check, wife check. Obviously divine. थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रही हूँ. Good. महादेव के दरबार में बेसिक कौन जाता है. भस्म आरती के लिए रेडी हूँ और हाँ, OOTN तो दिखाना बनता है ना. क्या करें, महादेव भी कहेंगे कि वाह मेरी भक्ति क्या लग रही है आज. अब क्या ही करें, महादेव की भक्ति हूँ और अपनी फेवरेट भी. एंड नाउ वी आर ऑल सेट फॉर महाकाल की भस्म आरती. आंटी ने पहना है ब्लू कलर की साड़ी, भैया ने पहना है वाओ ब्यूटी. आप तो पूरे इंदौरी लग रहे हो सर. इसको ऐसे भी कर लो. और आपने भी सुंदर लग रहे हो. सुबह के 1 बज रहे हैं. We are at the इंदौर हाईवे towards उज्जैन और हम लोग अभी I guess 1.5 घंटे में उज्जैन पहुंच जाएंगे. And now I'm so excited. अब मैं आपसे मिलूंगी भस्म आरती के बाद क्योंकि phones are not allowed there. महाकाल
नाम ही काफी है और अब उनका दरबार और भी भव्य हो गया है इस नए कॉरिडोर के साथ, जहां कदम कदम पे शिव लीला की छवि है और हर मूरत में शक्ति का एहसास। It's not just a path, it's a journey through devotion, power and peace. जितना खूबसूरत ये कॉरिडोर है, उससे ज्यादा ही कहीं गहरा ये स्पिरिचुअल वाइब से है। यहाँ आके लगता है जैसे महादेव खुद ही हर कोने को रोशन कर रहे हो और एक पल में सब कुछ रुक जाता है, सिर्फ भक्ति चलती है। एंड वी आर बैक एट द होटल। दिस इज तनातन, द होटल्स रेस्टोरेंट। They serve 5-star level food and it was super delicious. In the last vlog, I have shown you Sarafa Bazaar and today we are at Chappan. They are having 56 type of shops of different food items. और छप्पन में पंचायत का न्यू सीजन की भी प्रमोशन हो रही है। गाइस सी यहाँ पे आपको डिफरेंट नंबर्स में भी दिख जाएगी शॉप्स। फर्स्ट स्टॉप दी फ्लेवर सोडा, यहाँ पे 11 प्रकार के सोडा के फ्लेवर्स थे। सेकंड स्टॉप दी जॉनी हॉट डॉग, ये बहुत फेमस था, यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे एंड ये हम लोग खा रहे हैं मोमोज, दैट इज टी मोमोज। एंड ये देखो गाइस यहाँ पे ईशा, अविनाश, बहुत विद्युत आया हुआ है एंड एवरीवन इज लाइक वाओ, बहुत फेमस था इंसान। टू बी ऑनेस्ट अभी सिर्फ शुरुआत है, पीछे भी बहुत सारी फोटोज लगी हुई है एंड इट वॉज वाओ। नेक्स्ट स्टॉप पानी के पिताशे, मेरे को ये थोड़े ठीक लगे, मेरे को दिल्ली के ज्यादा अच्छे लगते हैं गोलगप्पे गाइस, टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ के मटका चाट OMG, डू ट्राई इट। नेक्स्ट स्टॉप इज दिस दही भल्ले और भाई बहुत टेस्टी थे। गाइस हम लोगों ने थोड़ी सी गलती कर दी कि हम लोगों ने जॉनी वाले हॉट डॉग से नहीं लिया, बट ये हमने किसी और से लिया, बट इट वाज सुपर डिलीशियस। नेक्स्ट स्टॉप इज दी कांजी वड़ा, इट वाज गुड एंड अमेजिंग। अब एक दिल्ली वाले को इंदौरी एक्सेंट में बोलते हुए सुनो। ये मैडम यहाँ का एक नंबर रेस्टोरेंट है टनाटन, आप जिस होटल में रुके हो उसी के नीचे का है, आप खाओ एक से एक आइटम है इधर, बहुत बेहतरीन बेहतरीन, इंदौर की शान है एकदम। Now we are at the इंदौर एयरपोर्ट और यहाँ का एयरपोर्ट भी बहुत सुंदर था, यहाँ पे बहुत सारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट चीज़ें भी बनी हुई थी। अब हम जा रहे हैं दिल्ली वापस एयर इंडिया एक्सप्रेस से। चलो देखते हैं अब क्या करना है, मैं बोर हो रही हूँ, मैं चल रही हूँ। इंदौर एयरपोर्ट में वर्ली आर्ट्स एंड मंडाला आर्ट्स देखा और लिखा कि इंदौर इज प्रमोटिंग इंडियन हेरिटेज सो गुड। आई एम जस्ट बोर्ड बिकॉज गाइस अभी तक मेरी बोर्डिंग शुरू ही नहीं हुई है। अब आई एम जस्ट थिंकिंग कि व्हाट शुड आई डू व्हाइल सिटिंग। नाउ वी आर गोइंग टू दिल्ली, वापस जा रहे हैं घर गाइस। उज्जैन का सफर खत्म हुआ और अब वापस दिल्ली जा रही हूँ। दिल भरा हुआ है भक्ति से, सुकून से और महाकाल के आशीर्वाद से। इट्स नॉट जस्ट द रिटर्न जर्नी, इट्स अ रिटर्न विद पीस, पावर एंड लिटिल मोर फेथ। उज्जैन ने सिर्फ दर्शन नहीं दिए, एक एहसास दे गया जो हमेशा साथ रहेगा। And I'm here back at Delhi airport. And that's the end of this series. I hope you like, share and subscribe. Annyeong!